वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस पर रोक लगा दी गई है। पत्नी जब केस करती है और पत्नी के साथ जब सचमुच में कोई घटना घटित होती है, जब पत्नी को मेंटली और फिजिकली परेशान किया जाता है, तो ऐसी पत्नियों को न्याय मिलना भी चाहिए। लेकिन जो पत्नियां अपने पति पर झूठा केस करती हैं और पत्नी डीवी एक्ट या फिर अन्य किसी लॉ का दुरुपयोग कर रही है, तो वो बिल्कुल गलत करती है। इस मामले में पत्नी अपने पति पर अपने और अपने बच्चे सहित डीवी का केस करके मेंटेनेंस की मांग और रेजिडेंस राइट की मांग करती है। और ये मामला जब मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर चलता है, तो पत्नी के इस केस को मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। पत्नी के द्वारा इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास की जाती है और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस और रेजिडेंस राइट को अलाउ कर दिया जाता है, यानी कि पत्नी को यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है। अब पति के द्वारा इसकी अपील हाई कोर्ट में डाली जाती है। पति के द्वारा ये कहा जाता है कि पत्नी पक्ष के द्वारा जो भी आरोप पति पक्ष पर लगाए गए हैं, तो पत्नी के पास इसके कोई भी एविडेंस नहीं है। पत्नी कुछ भी साबित नहीं कर पा रही कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो पत्नी मेंटेनेंस और रेजिडेंस की हकदार नहीं है। तो हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले को खारिज कर दिया जाता है। फिर ये मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने और फिर पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया जाता है कि पत्नी के द्वारा झूठे आरोप इस केस में लगाए जा रहे हैं। पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, केवल उसके द्वारा ये बातें लिखवाई गई है कि पत्नी के पास इसका कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। यहाँ पर लिखवाने मात्र से ये साबित नहीं होगा। यहाँ पर पत्नी ने जो भी डिमांड की है मेंटेनेंस और रेजिडेंस राइट की, तो वो इसकी हकदार नहीं है, क्योंकि पत्नी के साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। पत्नी इन अधिकारों की हकदार बिल्कुल भी नहीं है। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।